प्रातः काल हुआ। सुखदेव भगवान सामने विराजमान। परीक्षित महाराज ने गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरु चरणों का ध्यान किया। प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव आपने मुझे भगवान श्री कृष्ण गोविंद नंद नंदन श्याम सुंदर द्वारिकानाथ पिछली कथा प्रसंग में रुक्मिणी मंगल वो आपने मुझे श्रवण कराया। रुक्मिणी विवाह आपने वर्णन किया। गुरुदेव सुन के मुझको बड़ा आनंद मिला। मेरे मन में एक प्रश्न जागा, कृपा करके आप उसका निवारण करो। परीक्षित महाराज बोले कि गुरुदेव रुक्मिणी का हरण करके भगवान द्वारिकानाथ कुंदनपुर से द्वारिका ले गए। मैंने ये सुना है विवाह 4 प्रकार का होता है। मेरे कृष्ण प्रेमियों, 4 प्रकार के जो विवाह हैं उनमें प्रथम जो विवाह है वो है ब्रह्म विवाह, और दूसरा है गंधर्व विवाह, तीसरा उसमें है आसुरी विवाह। 4 प्रकार के जो विवाहों का वर्णन हुआ। द्वारिकानाथ भगवान रुक्मिणी को कुंदनपुर से द्वारिका ले गए। किसी की वस्तु का हरण करके ले जाना, उसको प्राप्त कर लेना, किसी की कन्या को ले जाके जबरन विवाह कर लेना, ये आसुरी विवाह होता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो मेरे गोविंद ने कौन सा विवाह किया? सुखदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, तेरा प्रश्न बड़ा उत्तम है, मैं तुझे समझाता हूं। रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नाथ के चरणों में प्रणाम किया। गोविंद, आप मुझे अपने चरणों की दासी बनाओ। आपके चरणों की दासी बनके और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। चरणों की दासी। द्वारिका नाथ भगवान रुक्मिणी को लेकर के गए। द्वारिका में जाके भगवान ने ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विधि से जो विवाह संस्कार होता है वो किया है। माता पिता परिवार की इच्छा से जो विवाह हो, कन्यादान करके जो विवाह हो, मेरे कृष्ण प्रेमियों, वो ब्रह्म विवाह होता है। द्वारिकानाथ भगवान जब रुक्मिणी को कुंदनपुर से लेकर के गए तो रुक्मिणी का जो भाई था जिसका नाम रुक्मी, भगवान से लड़ने के लिए पीछे पीछे भागा। आगे जाके भगवान से लड़ने लगा। जाके भगवान से जो लड़ा तो द्वारिका नाथ भगवान ने उसको पकड़ के और बांध लिया, रथ के पीछे बांध दिया। आगे आगे रथ चल रहा है, पीछे पीछे रुक्मी खिचड़ता हुआ जा रहा है। बलराम जी ने रुक्मी को छुड़वाया। कहने लगे, बोले कृष्ण भाई, रिश्ते में तो तुम्हारा ये साला ही लगता है, रुक्मिणी का भाई है, आप इसे छोड़ दो। गोविंद भगवान ने छोड़ दिया। अब राजा परीक्षित रुक्मी शर्म के माने, लज्जा के माने, संकोच के माने लौट के अपने नगर में नहीं गया। फिर कहां गया?
बीच मार्ग में उसने भोजकट नाम का एक नगर बसाया। भोजकट नाम के नगर में रुक्मी वहीं पर निवास करने लगा। चलते समय द्वारिकानाथ भगवान को उसने बहुत सामग्रियां दी। द्वारिकानाथ, आप ये सामग्री लेके जाओ, मेरी बहन के साथ में आप विवाह द्वारिका में कर लेना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। द्वारिका में भगवान पहुंचे। द्वारिका वासियों ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। देवकी मां आज अपने हाथ में सोने का थाल सजा करके लाई, आरती उतारने के लिए कि द्वारिकानाथ, मेरा बेटा कृष्ण आज विवाह करके आया है। बेटा का विवाह हो, बेटा बहू लेके आए तो माता को बड़ी खुशी होती है।